2025 के 12 रिजल्ट की अभी घोषणा नहीं हुई है। मतलब 2025 में जिन बच्चों ने 12 का बोर्ड एग्जाम दिया है, अब ये चाहे किसी बोर्ड से दिया हो, आपने सीबीएसई से दिया हो या आपने बिहार बोर्ड से दिया हो, आईसीएसई बोर्ड से दिया हो, किसी अन्य राज्य के बोर्ड से जैसे कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, किसी भी राज्य के बोर्ड से अगर आपने 12 का बोर्ड एग्जाम दिया है, अब चाहे ये 12 का बोर्ड एग्जाम आपने 2025 में दिया हो या इससे पहले दिया हो और ग्रेजुएशन में एडमिशन नहीं करवाया हो, तो ग्रेजुएशन में एडमिशन शुरू हो चुका है। 2025 में जो एग्जाम देने वाले बच्चे हैं 12 का, उनके लिए भी, और इससे पहले अगर किसी ने एडमिशन नहीं लिया उनके लिए भी। क्योंकि ये तो आपको सबको पता है कि देखिए 12 आप एग्जाम जब दे देते हैं, 12 पास कर लेते हैं, तो उसके बाद आपको यूजी कोर्स में जाना पड़ता है, अंडर ग्रेजुएशन कोर्स में जाना पड़ता है, जिसको हम लोग बीए, बीएससी, बीकॉम के नाम से भी जानते हैं, बीटेक के नाम से भी जानते हैं, यानी अलग अलग कोर्सेज होते हैं। ये बैचलर कोर्स कहलाता है, इसी को ग्रेजुएशन भी कहते हैं, इसी को स्नातक भी कहते हैं, इसी को यूजी भी कहते हैं। तो अब जाहिर सी बात है कि 12 के बाद आपको भाई ग्रेजुएशन तो करना ही करना है। अब ग्रेजुएशन करना है तो उसके लिए ऑनलाइन अप्लाई शुरू हो चुका है, एडमिशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई शुरू हो चुका है। अब आप कहिएगा कि भाई अभी तो रिजल्ट ही नहीं आया, किसी किसी राज्य में अभी एग्जाम ही चल रहे हैं, कहीं पर एग्जाम खत्म हुआ तो कॉपी चेकिंग चल रही है, अभी तो रिजल्ट आया नहीं। तो रिजल्ट से पहले ये एडमिशन की प्रक्रिया कैसे शुरू हो गई? तो मैं आपको बता दूं कि ये जो एडमिशन की प्रक्रिया है ना, इसको कहते हैं CUET, और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। इस टेस्ट में जो बच्चे पास करते हैं, क्वालिफाई होते हैं, उन्हीं का एडमिशन होता है। और एडमिशन कहाँ होता है? तो ये होता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के साथ साथ उन सारे यूनिवर्सिटी में भी आपका ग्रेजुएशन में एडमिशन होगा जो CUET के माध्यम से एडमिशन लेने के इच्छुक होते हैं, जिन्होंने अपने यहाँ एडमिशन के लिए CUET को अनिवार्य कर दिया है। अब मैं आपको बता दूं कि 1 तारीख से, जी हाँ 1 मार्च से CUET के लिए ऑनलाइन शुरू हो चुका है। अगर आप पूरे भारत भर के किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में या फिर CUET प्रोग्राम में शामिल किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, उसमें स्टेट यूनिवर्सिटीज भी शामिल हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी शामिल हैं, उन सब में अगर एडमिशन आपको चाहिए तो आपको ऑनलाइन करना पड़ेगा। मैं आपको सारी बातें समझाता हूं विस्तार से, ताकि आप इस बात को समझ सकें। BA, BSc, BCom यानी ग्रेजुएशन में एडमिशन के लिए ऑनलाइन कर सकें, लास्ट डेट वगैरह सब कुछ। तो आपने कुछ ऐसे यूनिवर्सिटी का नाम सुना होगा, जैसे में आपने JNU का नाम सुना होगा, जवाहरलाल यूनिवर्सिटी, या फिर आपने BHU का नाम सुना होगा, या फिर आपने AMU का नाम सुना होगा, जामिया मिलिया इस्लामिया का नाम सुना होगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी का नाम सुना होगा। ये सब सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं। अलग अलग स्टेट में भी अलग अलग सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ होते हैं। लगभग हर स्टेट में आपको मिल जाएंगे, कम से कम एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी तो होता ही है। और अगर आपको इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी से आपको BA, BSc, BCom करना है, BTech करना है, कोई भी आपको बैचलर डिग्री का कोर्स करना है, अंडर ग्रेजुएशन यानी कि UG का कोर्स करना है, जिसको हम लोग स्नातक भी कहते हैं, ग्रेजुएशन भी करते हैं, तो अगर ये कोर्स करना है आपको 12 के बाद, तो आपको उसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। और उसके लिए 1 तारीख से लेकर के 22 मार्च तक, 1 मार्च से 22 मार्च तक CUET के लिए ऑनलाइन करने का डेट रखा गया है। और 23 मार्च को फ़ी पेमेंट करने का लास्ट डेट रखा गया है। अगर कोई गलती हो जाए तो 24 से 26 मार्च तक आप अपने फॉर्म में करेक्शन भी कर सकते हैं। और इसका जो एग्ज़ाम होगा ना, 8 मई से लेकर के 1 जून तक होगा ऑनलाइन मोड में, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे, कंप्यूटर पे ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। उसमें अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आपको एडमिशन मिल सकेगा। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिर वो यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन हैं जिनमें हम इस CUET के माध्यम से एडमिशन ले सकते हैं। तो उसका लिंक देखिए यहाँ पर दिया गया है, इसको मैं अभी आपको खोल करके दिखाऊंगा ताकि आप समझ सकें कि वह यूनिवर्सिटी हैं कौन से। तो हम सिंपली इस लिंक को ओपन करेंगे, इसी जो नोटिस में लिंक दिया गया है यहाँ, इस लिंक को ओपन करेंगे, देखेंगे कौन कौन सा यूनिवर्सिटी जो है ना इसमें, इस प्रोग्राम में शामिल है। हमने क्रोम में इस लिंक को खोल लिया है। अब देखिए हमारे सामने वो सारे यूनिवर्सिटीज़ खुल जाएंगे जो CUET के माध्यम से एडमिशन लेते हैं। अब इसमें जो है 4-5 तरह के आते हैं। एक तो हो गया सेंट्रल यूनिवर्सिटी, एक हो गया स्टेट यूनिवर्सिटी, एक हो गया डीम्ड यूनिवर्सिटी, और एक हो गया प्राइवेट यूनिवर्सिटी। फिर कुछ अदर जो इसमें शामिल नहीं है वो आते हैं। इसमें देखिए सेंट्रल पर क्लिक कीजिएगा तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है, देखिए अब इसमें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, आसाम यूनिवर्सिटी है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ वाला है, BHU हो गया, इसमें सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी। ये सारे यूनिवर्सिटीज़ में अगर आपको एडमिशन लेना है, यहाँ से अगर ग्रेजुएशन करना है, तो आपको CUET का एग्जाम देना पड़ेगा, इसके लिए फॉर्म भरना पड़ेगा। ये सारे जो आप देख रहे हैं ये अलग अलग स्टेट के सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं। इसमें देखिए बिहार का भी एक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, जो कि गया के पास बना हुआ है। इसके अलावा राजस्थान में या फिर हर जगह पर आपको मिल जाएगा। तो इन सारे यूनिवर्सिटीज़ में अगर आपको एडमिशन लेना है तो ये सब सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। इसके लिए आपको CUET का एग्जाम देना पड़ेगा, जिसके लिए मैंने आपको
बताया अभी कि इसका डेट निकल चुका है। अब इसमें स्टेट यूनिवर्सिटी में आइएगा तो देखिए स्टेट यूनिवर्सिटी में भी कुछ ऐसे यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें एडमिशन लेने के लिए आपको ये CUET का एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा। अब वो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन है, तो उसके लिए हमें स्टेट यूनिवर्सिटी पर क्लिक करना होगा और इसमें आपको पूरे स्टेट यूनिवर्सिटीज़ आ जाएंगे। मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि अगर आप नॉर्मली अपने आसपास के अगल बगल के कॉलेज में जाना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर आपको CUET का एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा। उसके लिए अलग से ऑनलाइन का फॉर्म आता है, उसमें आपको फॉर्म भर के एडमिशन लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तब तो आपको CUET का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, उसमें पास भी करना पड़ेगा, क्वालिफाई भी करना पड़ेगा, तब जा करके ही आपको एडमिशन मिलेगा। तो अगर आपको लगता है कि भाई हम ग्रेजुएशन करेंगे लेकिन अपने अगल बगल के किसी कॉलेज में करेंगे, अगर अपने पास के शहर के किसी कॉलेज से करेंगे, तो ऐसे कॉलेजेस जो होते हैं ना वो स्टेट यूनिवर्सिटी से जुड़े होते हैं, उनमें एडमिशन के लिए CUET का फॉर्म नहीं भरना पड़ता। उसके लिए अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा ताकि जो अलग अलग स्टेट के बोर्ड हैं और उन बोर्ड से जो पास बच्चे हैं जो अपने आसपास के कॉलेज से ही ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, पार्ट 1 में एडमिशन कराना चाहते हैं, उनके लिए क्या प्रोसेस होगा उसके लिए अलग से वीडियो आएगा। लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपको अगर जाना है तो फिर ऑनलाइन कर दीजिए ताकि आपको ये मौका मिल सके। रिजल्ट आना इसके लिए ज़रूरी नहीं है। तो इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही, हम मिलेंगे अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।